कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप सभी के चरणों में स्वीकार हो। ये गुरु की दया है। दीदी का आदेश है कि गुरु की बातें करना। हम लोग सभी जो उपस्थित हुए हैं गुरु भाई बहन, किस लिए उपस्थित हुए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेके हम लोग यहाँ आए हैं, ये जानना है। कहते हैं किसी मेरे गुरु राम भाई से एक सवाल। शिव को गुरु बना करके हम लोग शिव चर्चा करते हैं, वही शिव को पूजा करते हैं। तो शिव चर्चा में, शिव चर्चा स्थल पर धूप अगरबत्ती फल प्रसाद चढ़ाना सही है या गलत? इस विषय पर समझाएं। दीदी कह रही है श्री गुरु चर्चा। देखिए कि एक इंसान का अलग पाठ है। आप भक्ति भाव में जाइएगा तो मंदिर जाना होगा, फूल चढ़ाना होगा, धूपकाठी जलाना होगा। अगर शिष्य भाव में जाइएगा, गुरु के पास जाइएगा, तो वहां पे धूपकाठी का और मिठाई का, फूल का आवश्यकता नहीं होता, जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु की बातें आप कहीं खुला आकाश में कर सकती है, कहीं भी कर सकती है। दीदी कही ना कि चढ़ाना उचित है या नहीं। मान के चलिए कि आपका बच्चा अपने बच्चे को आप स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या देके भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं, उद्देश्य क्या है कि मेरा बच्चा जाके कुछ सीख के आए, कुछ अच्छा करे। गुरु का कर्तव्य क्या होता है, उनका दायित्व क्या है कि बच्चे को बुराई से हटाना और अच्छाई की ओर ले जाना, ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो अपने बच्चे को स्कूल क्या देके भेजती है, किताब, कॉपी, टिफिन, पानी। बच्चे को तो फूल माला देके नहीं भेजती, मिठाई का पैकेट देके तो नहीं भेजती कि जाके मास्टर जी को दिखाना, धूपकाठी, माला पहना देना, फूल चढ़ा देना। ये तो आप करती नहीं है। क्यों? जो सीखने के मानसिकता में रहेगा, जो बच्चा सीखने की मानसिकता में, साहब नहीं आ रहा है। एक कहावत है ना कि गुरु को लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बता। माने गुरु भी खड़ा है और भगवान भी खड़े हैं, दोनों एक साथ खड़ा है। और एक जो भक्त है उसको सोच रहा है कि मैं पहला प्रणाम करूं तो किसको करूं, भगवान को या गुरु को। असमंजस में पड़ा हुआ है। उनको भगवान क्या कह रहे हैं कि पहला प्रणाम उस गुरु को करो जिन्होंने बताया कि हम भगवान हैं। तो ये जो है गुरु और भगवान का जो अंतर है, आकाश और पाताल का है। गुरु आपको सिखाएगा, मजदार में नहीं छोड़ सकता, लेकिन भगवान से आप कुछ मांगिएगा, भगवान एक बार में देगा, लेकिन उसका रास्ता आपको नहीं बताया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप जो धूपकाठी जरूरत नहीं है दीदी, हम खुद करते हैं चर्चा। हम तो खुद कहते हैं कि आप चर्चा गुरु की बातें कर रहे हैं, गुरु की बातें, एक पर्दा, धूपकाठी जलाइएगा, फल चढ़ाइएगा, चंदन टीक कीजिएगा। तो साहब तो कहेंगे हर, कहते हैं कि जाति वर्णन का कुछ फैक्टर नहीं है कि किसी भी जाति के लोग शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आदमी उस शिव को अपना बना सकता है। आप बताइए कि अगर आप चर्चा कर रही है और हमारा पहना रही है, धूपकाठी जलाइएगा, तो कोई आगे आपसे जुड़ेगा? वो तो कहेगा कि लोग हिंदू का या बिहारी लोग कर रहा है, चाहे हिंदू कर रहा है, तो वो दूसरे जात के आदमी आपसे नहीं आएंगे, वो भगवान को अपना गुरु नहीं बनाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब गुरु की बातें हो, एक पाठशाला में, स्कूल में क्या खाली हिंदू का बच्चा पढ़ता है, सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक साथ जाके पढ़ाई करते हैं। तो हमारी ये चर्चा वही उद्देश्य है कि आप इस चर्चा को कहां तक, हर एक जन जन तक पहुंचाना है कि महादेव भगवान है, देवों के देव हैं, वही गुरु के गुरु भी हैं। उनको अपना बनाने की बात कही जाती है कि भैया महादेव को आप पूजा करते हैं, करते रहिए, लेकिन वो महादेव गुरु भी हैं, उनको अपना बना के अपने जीवन में उतार कर देख लीजिए कि आपका जीवन का जो रास्ता है, डगर है, कैसे चलेगा, कैसे कटेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। जिंदगी का एक ही चीज है, धरती पे कोई रहने के लिए कोई संसार में आया नहीं कि हमको जाकर संसार में 100 साल रहना है, कोई बता नहीं पाएगा। आप बैठिए, मैं बैठा हूं, क्या गारंटी
हर एक सांस उसका दिया हुआ है कि बैठ के जो सांस लेके सांस छोड़ रहे हैं, उनकी दया होती है कि सांस को भी रिटर्न कर रहे हैं मेरे पास कि जाओ फिर सांस ले लो। ये दया उसकी है जिन्होंने संसार को बनाया। संसार किसकी इच्छा है? वो शिव की। शिव की इच्छा मां से संसार बन गया और कहते हैं कि हमको पूजा करना है, पूजा कीजिए। पूजा में क्या मांगता है? मंदिर में तो जाता है, वो भगवान भी जानते हैं जब उसके पास दुख होगा तो मेरे पास आए, सुख में कोई नहीं आए। कहते हैं कि सुख में सुमन सब करे, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो सुख में सुमन करे दुख का है को। तो कहते हैं शिव से जो हम कर रहे हैं, सोचिए कि वो भी ना आदमी का मानसिकता होना चाहिए, हमको चलना है, हमको गुरु कार्य करना है। इसमें क्या कोई आपसे 2 रुपया तो मांग नहीं रहा है कि महादेव को गुरु बनाइए, 2 रुपया दीजिए, चंदा दीजिए, नहीं। मन से महादेव को अपना गुरु बनाइए। और दीदी कही ना कि गुरु और भगवान में यहाँ कोई दुर्गाटी की जरूरत नहीं है दीदी, यहाँ कोई फूल माला की जरूरत नहीं है। फूल माला लगाइएगा, दूसरा जाति के आदमी भाग जाएगा। चंदन टिप कीजिएगा, देख के भाग जाएगा भैया यहाँ चंदन टिप हो रहा है। गुरु की बातें करना, खुदा पे करना, भैया महादेव मेरे गुरु हैं। कोई मुस्लिम भाई है, हम लोग बोलते हैं, मुस्लिम दोस्त भी उसको बोलते हैं कि अल्लाह को तुम हम भगवान को गुरु मानते हैं, तुम अल्लाह को अपना उस्ताद मान लो। उस्ताद मतलब ही होता है गुरु। जैसा गुरु होगा वैसा चेला तैयार कर देगा, ये हकीकत है। संगत से गुण होता, संगत से गुण जात। जैसा संगत में बैठेगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। आप घर में पूजा पाठ कीजिए, आपका बच्चा भी देख देख के वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर देगा। आप जैसा दिखिएगा वैसा ही आपके घर के पीछे के जो सदस्य वो भी